वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत हुई थी गुजरात में निवेश को आकर्षित करने के लिए और इस मामले में ये समिट कामयाब भी रहा है। और अब तो गुजरात इन्वेस्टर समिट का मतलब ही हो गया है लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट। गुजरात में निवेश करना हो और इसके लिए इतना शानदार प्लेटफॉर्म हो तो कोई पीछे क्यों रहना चाहेगा। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी ने 1 लाख करोड़ रुपए गुजरात में लगाने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, 500 करोड़ रुपए वो दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में लगाएंगे। It is my pleasure to tell you, Narendra Bhai, that we have committed over 100,000 crores, and in the next 3 years, we will again invest under your leadership this back into Gujarat. रतन टाटा ने भी ये कहकर सबको चौंका दिया कि टाटा ग्रुप गुजरात में करीब 34,000 करोड़ रुपए निवेश कर रहा है। गुजरात में ही बिजनेस कर रहा एसआर ग्रुप भी पोर्ट और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में 14,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बना रहा है। इसी तरह अदानी ग्रुप की भी लंबी चौड़ी योजना है। अदानी ग्रुप ने निवेश की रकम का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन इतना जरूर बता दिया कि इससे 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। We are investing in a new rail line connecting Hazira Port to the key Delhi-Mumbai freight corridor. We are continuing with the mechanization of Dahej Port and further investing in expansion at Mundra and Hazira ports. We expect this investment to create an additional 5,000 jobs. एक और कंपनी एबीजी शिपयार्ड भी गुजरात में 7,000 करोड़ रुपए लगाने की योजना बना रही है। ये सब गुजरात में काम करने वाली कंपनियां हैं, लेकिन बैंक भी गुजरात में न केवल ब्रांच खोलने पर जोर दे रहे हैं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी निवेश करना चाहते हैं। And we've introduced a sustainable livelihood initiative and have made 40,000 families self-sustainable in 13 districts as of September 12th. We are now ramping up this initiative substantially, which includes providing training, market linkages, finance to people at the bottom of the pyramid. So I thought the best way to actually bring a linkage between education and employment is really skill development and training. So therefore today I would like to say that over and above everything that ICICI Bank does in the state of Gujarat, we would commit ourselves to contributing in the area of skill development and training, and we'd be very happy to work with the government of Gujarat. डोमिनोज पिज्जा चेन चलाने वाला जुबिलेंट ग्रुप भी राज्य में करीब 1,500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। इतने बड़े निवेश के अलावा अभी ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिन्होंने खुलासा नहीं किया है और जिनके करार अभी होने बाकी हैं। यानी एक बार फिर गुजरात के नाम पर भारी रकम तय होगी। हालांकि ये देखना होगा कि इनमें से कितना जमीन पर लगता है। आप कॉरपोरेट का नाम लीजिए और वो इस इन्वेस्टर समिट का हिस्सा जरूर होगा। किसी राज्य के बुलाए जाने पर इस तरह के इन्वेस्टर समिट में 105 देशों का आना छोटी बात नहीं है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह रही कि यहाँ पर आए हर शख्स की जबान पर गुजरात, गुजराती और मोदी की तारीफ ही थी। पहले तो ये वाइब्रेंट गुजरात जो शुरुआत से बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं, इंडियन डेलीगेट्स भी बड़े हैं। ये कॉन्फ्रेंस सेंटर भी बहुत बड़ा बनाया गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी तरह चल रहा है और इससे गुजरात को काफ़ी फायदा रहा है और मैं समझता हूँ गुजरात की ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी रहेगी। आपकी प्रेजेंस अभी गुजरात में कैसी है और कितना इसको आप एक्सपैंड करने का? हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है एक टाउनशिप जो ओनली टाउनशिप विद इन द म्यूनिसिपल लिमिट्स ऑफ अ लार्ज इंडियन सिटी अहमदाबाद में है। जब कंप्लीट होगी तो 1 लाख लोग वहाँ रहेंगे। हमारे सेवरल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स भी है, गोदरेज एग्रोवेट, हमारा केमिकल डिवीजन, हमारा इंडस्ट्रियल प्लांट्स एंड इक्विपमेंट डिवीजन के अलग प्रोजेक्ट्स हैं। कुल कितना निवेश अभी अगले 1 साल या 2 साल में आप करने का प्लान कर रहे हैं? मैं समझा नहीं क्या? कितना निवेश अभी अगले 1 या 2 साल में? नहीं, हम ऐसा प्लान नहीं करते। ये प्रोजेक्ट्स कंटिन्यूड होते हैं, ग्रोथ भी रहती है और ये जो टाउनशिप की प्रोजेक्ट हो तो 10 साल चलेगी। ऐसा समझिए कि हमारे देश के लेवल पे दावोस जैसा एक माहौल बन रहा है फॉर बिजनेस, ट्रेड एंड इंटर कंट्री रिलेशन और इंडिया को बहुत अच्छी तरह से पोजीशन कर रहा है। इनसेक्स के लिए वाइब्रेंट सिटी और गुजरात क्या मायने रखता है? फिनेंशियल टेक्नोलॉजी ग्रुप के लिए वाइब्रेंट और गुजरात डेफिनेटली वो एक जैसे दिल्ली रहा, जैसे कलकत्ता रहा, ऐसा ही गुजरात से बहुत सारे बिजनेसेस MCX और MCX और टेक्नोलॉजी फिनेंशियल टेक्नोलॉजी ग्रुप के लिए बिजनेस कर रहे हैं
और जो उनका प्रोजेक्ट आ रहा है, जो ग्लोबल इंटरनेशनल फाइनेंस सिटी, वो हमारे लिए बहुत मायने रख रहा है। टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी हीरो मोटोकॉर्प गुजरात में अपना प्लांट लगाएगी, ये खबर सबसे पहले हमने आपको बताई थी। आज हीरो मोटोकॉर्प के एमडी पवन मुंजाल ने वाइब्रेंट इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लिया। उन्होंने गुजरात और मोदी की तारीफ में क्या कहा, चलिए सुनते हैं। दिस समिट इज अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि ये कई तरह के इन्वेस्टर्स को यहाँ पर लाता है, पॉलिसी मेकर्स उनके साथ बैठते हैं और एक दूसरे से जो डायलॉग होता है उससे दोनों को रिक्वायरमेंट अपनी पता चलती हैं। यूजर्स कैन गेट फीडबैक ऑन व्हाट पॉलिसीज आर अवेलेबल। किस तरह का आपका एक्सपेंशन प्लान गुजरात में भी? इस स्टेट में हमने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है पहले से कि एक प्लांट हमारी कंपनी यहाँ लगाएगी। ये वाला अनाउंसमेंट हम पब्लिक कर चुके हैं कुछ देर पहले।